तो आज का अपना चैप्टर है राजस्थान में जो जितनी भी सहायक संधियाँ हुई है उनको लेकर। सहायक संधि क्या होती है पहले तो ये समझिए। सहायक संधि जिसे आपके एक तो ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो और भारतीय रियासतों के साथ लागू हुआ। सहायक संधि एक ऐसा राजनीतिक समझौता था जिसमें आपके कोई भारतीय रियासत अपनी रक्षा के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जो है सहायता लेती थी, और लेकिन बदले में जो उसे कई कठोर शर्तों का जो है सामना करना पड़ता था। इसके अंतर्गत अगर आप देखें तो रियासतों को अपनी सेना हटाकर कंपनी को सेना रखने की अनुमति देनी होती थी, क्योंकि रियासत की सेना तो नहीं रह सकती थी, कंपनी की सेना रहेगी। और एक आपके हर वर्ष जो एक निश्चित रूप से जो धनराशि हुआ करती है वो देनी पड़ती थी रियासत को, ईस्ट इंडिया कंपनी को। और ईस्ट इंडिया कंपनी जब तक ना कहें तब तक वो किसी से अन्य राज्य से जो आपकी युद्ध नहीं कर सकती थी और ना ही कोई संधि कर सकती थी। कंपनी जो है अपना एक प्रतिनिधि जिसे हम बोलते हैं रेजिडेंट उस रियासत में क्या करती थी, नियुक्त करती थी, जो सारे निर्णयों पर क्या रखती थी, अपनी नज़र रखती थी। अगर आप देखें तो रियासत की जो विदेश नीति और कोई आंतरिक जो आंतरिक मतलब निर्णय लेने की जो अनुमति है वो भी आपके कौन देगी, कंपनी, क्योंकि वो भी उसी के अंतर्गत आती है, समझे। अगर आप डायरेक्ट देखें तो इसका असली उद्देश्य यही था कि भारतीय राज्यों को जो है धीरे धीरे कमज़ोर करना और जो अंग्रेजों की है निर्भरता से उनकी ओर ले जाना, ठीक है। जो रहेंगे मतलब अंग्रेज ही रहेंगे, ठीक है। और अगर राजस्थान की आप सभी को पता है प्रमुख रियासत थी जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, कोटा, बूंदी, इन सब ने 1803 से लेकर 1818 के बीच जो जितनी भी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सहायक संधियाँ की, इन संधियों का मुख्य कारण क्या था। कारण था आपके एक तो मराठा और एक आपके पिंडारी। अगर ये दोनों लोग, ये दोनों जो आपके गुट है वो आपके राजस्थान में प्रवेश नहीं करते तो शायद सहायक संधियाँ नहीं होती, क्योंकि एक और तो वो आपस में जूझ रहे, क्योंकि जितने ठिकाने थे वो आपस में जूझ रहे थे। किसी को उत्तराधिकारी युद्ध चल रहा है, कोई किसी को जेर दे रहा है, कोई किसी को क्या कर रहा है, मतलब आपस में परिवार में कलह बहुत थी। ऊपर से दो और आगे, एक तो आपके मराठा और एक आपके पिंडारी। इन आपसी जो आपके रियासतों युद्ध से जो सुरक्षा प्राप्त करना था, लेकिन इसके बदले में उन्हें अपनी राजनीतिक स्वतंत्रता की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। समझ में आई। राजनीतिक जो स्वतंत्रता है उसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। ठीक है। तो आज की क्लास में हम यही जानेंगे कि अगर आप कुल मिलाकर डायरेक्ट देखें ना तो सहायक संधियाँ वो थी जो सुरक्षा के नाम पर, लेकिन इनके पीछे छिपा कौन था, अंग्रेजों का कूटनीतिक खेल, जिससे धीरे धीरे जो भारत की सारी रियासतें उनकी मुट्ठी में आ गई। समझ गए। तो प्रारंभ करते हैं सहायक संधियाँ। सभी को पता है किस किस ने कब कब संधि की है। हाँ, अगर सीधा देखे तो आप हो सकता है, बिल्कुल बिल्कुल। जब आप बोलो शुरू कर देंगे, हम शुरू कर देंगे। तो तैयार हो? ओके। तो देखो, मराठों का राजस्थान में सर्वप्रथम हस्तक्षेप अगर आप बोले तो वो किस रियासत में हुआ, तो याद रखिए वो हुआ था आपके बूंदी में। कहाँ हुआ था? बूंदी एकमात्र पहली रियासत थी जहाँ पे सर्वप्रथम जो है अंग्रेजों का मराठों का हस्तक्षेप हुआ था। हाँ, और आपके कुछ रियासतें ऐसी थी जिन्होंने जो है, क्योंकि वो चौथ लेते थे ना राजस्थान में, उनका प्रवेश मतलब लूटमार चौथ कर वसूलना, ठीक है। और कुछ रियासतें ऐसी थी जिन्होंने जो मराठा को चौथ दी नहीं। एक तो आपकी बीकानेर थी, एक आपके जैसलमेर, एक आपकी किशनगढ़ थी। हाँ, ये तीन रियासतें ऐसी थी जिन्होंने चौथ कर नहीं दिया। तो ये तीन रियासतें आप याद रखिए, ठीक है। एक तो थी बीकानेर, एक थी आपकी जैसलमेर और एक थी आपकी किशनगढ़। क्या नाम है? किशनगढ़। ये तीनों रियासतें ऐसी थी जिन्होंने जो है चौथ नहीं दी। चौथ का होता ना, वो नहीं दिया। ठीक है, इन तीनों रियासतों ने चौथ कर नहीं दिया। अब याद रखें, जैसे मराठों का राजस्थान में प्रवेश कहाँ से हुआ, याद रखें मराठों का प्रवेश भी कहाँ से हुआ वो भी याद रखें। मराठे आए थे आपके बूंदी से प्रथम बार। कब? प्रथम बार अगर मराठों ने हस्तक्षेप किया तो आपके किया बूंदी रियासत से। समझ में? हमारी जो सहायक संधियाँ वो हुई थी आपके 1817 1823। उस वक्त आपके अगर इन सहायक संधियों का जनक मानते हो तो वो कौन था आपके? वेलेस्ली। क्या नाम है?
वेलेजली, लॉर्ड वेलेजली। वो कौन था? इसका आप प्रवर्तक मान सकते हो। 1817 और 1823, हाँ, लॉर्ड, ये जो आपके सहायक संधियाँ वो आपके लॉर्ड जो हेस्टिंग है उसके समय प्रारंभ हुई। भारत में जो सर्वप्रथम अगर आप बोलो सहायक संधि किसने की, तो याद रखें वो हैदराबाद के निजाम ने की थी। किसने की थी? प्रथम बार, ठीक है। इंडिया में अगर प्रथम बार किसी ने संधि की थी सहायक संधि, सहायक संधि तो आपकी की थी वो हैदराबाद। हैदराबाद में कौन था? निजाम। कब की थी? 1798 में। समझ में आ गई? हाँ, 1798, 1798 के अंदर सर्वप्रथम अगर अंग्रेजों ने किससे जो है सहायक संधि की, तो आपके किसने की थी? हैदराबाद के निजाम से। याद रखिए, अंग्रेजों की ओर से सहायक संधि जो करने वाला आपके जो अंग्रेज था उसका नाम था चार्ल्स मेटकॉफ। क्या नाम था? चार्ल्स मेटकॉफ। ये अंग्रेजों की तरफ से था। समझ में आ गई? और आपके क्षेत्र थे डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। इन रियासतों के साथ जो है जो आपके मालवा रेजिमेंट है, हाँ हाँ, जॉन वालकन वो संधि करने वाला था। जो डूंगरपुर आपके जो दक्षिणी राजस्थान है, हाँ, उसकी तरफ एक तो डूंगरपुर है, एक बांसवाड़ा और एक प्रतापगढ़। 3 रियासतों में जो है सहायक संधि आप करने वाला था। हाँ, मालवा, इसके साथ मालवा भी है ना कनेक्टिंग। हाँ, तो उस वक्त अगर रेजिमेंट देखी जाए तो आपके वो था जॉन वालकन। क्या नाम है? जॉन वालकन, ठीक है। अब देखिए, अंग्रेजों के साथ अगर कोई सबसे पहले राजस्थान में अगर किसी ने मैत्री संधि की, तो याद रखें सभी को पता है 1803 के अंदर भरतपुर के, ठीक है। भरतपुर में कौन? रणजीत सिंह ने। याद रही? लिखो आप, ये चीज याद रहेगी ना। सर्वप्रथम किसने की थी? चौथकर का वसूला नहीं गया, बीकानेर, जैसलमेर, किशनगढ़, ठीक है। ये यहाँ पे चौथकर मराठों ने बिल्कुल, इन्होंने दिया ही नहीं, वसूला क्या? इन्होंने नहीं दिया, ठीक है, ये याद रखें, ठीक है। और सबसे पहले मराठों ने हस्तक्षेप कहाँ से किया? तो वो किया था आपके बूंदी से। कहाँ से किया था? बूंदी से। और इंडिया में प्रथम बार अगर आप संधि देखें सहायक संधि, तो आपकी की थी हैदराबाद के निजाम ने। कब? हाँ, 1798 में। चले आगे। अब देखो, अब देखो, अगर सबसे पहले मैत्री संधि की बात करें, किसकी? राजस्थान में मैत्री संधि। राजस्थान में क्या हुई थी? सबसे प्रथम क्या हुई थी? मैत्री संधि, ठीक है। वो हुई थी आपकी 1803 में। किसने की थी? भरतपुर में। करने वाला कौन था? तो याद रखें, रणजीत सिंह। 1803 के अंदर जब आपके मैत्री संधि हुई थी राजस्थान के अंदर, याद रहेगी ना। हाँ, देखो, अंग्रेजों के साथ सबसे पहले संधि करने वाली अगर कोई रियासत थी वो थी आपकी करौली। हाँ, ठीक है। और अगर पूर्ण शर्तों के साथ अगर आपसे संधि पूछे तो वो थी आपकी कोटा। कौन थी? ये तीनों चीजें आप याद रखें। सबसे प्रथम, ठीक है, अंग्रेजों के साथ सहायक संधि, समझ आ गया ना। सहायक संधि अगर रियासत करने वाली थी, ये तो कौन थी? मैत्री संधि। अगर केवल संधि के पूछे, ठीक है, संधि की, तो आपके कौन थी? वो करौली। कौन थी? करौली। और अगर आपको संधि पूर्ण शर्तों के साथ पूछे, पूर्ण शर्तों के साथ पूछे, तो वो थी आपकी कोटा। और अगर आपको अंतिम पूछे, क्या पूछे? अंतिम, तो वो थी आपकी करौली, कोटा और सिरोही, ठीक है। याद रहेगी ना चीजें? एक बार वापस सुनो। राजस्थान के अगर सर्वप्रथम किसी ने संधि की मैत्री संधि, वो थी आपकी 1803 के अंदर भरतपुर की संधि। समझ में आ गई? किसकी थी? भरतपुर की संधि। और अंग्रेजों के साथ अगर किसी ने संधि की प्रथम रियासत, तो वो कौन थी? आपकी करौली। और अगर किसी ने पूर्ण शर्तों के सहित संधि की, वो थी आपकी कोटा। और अगर किसी ने अंतिम रूप से संधि की, वो थी आपकी सिरोही। सिरोही ने 1823 के अंदर की थी, ठीक है। हाँ, एक एक करके चलेंगे ताकि आपके मतलब रेगुलरिटी बनी रही। लाइन रहना बहुत जरूरी है, मैंने पहले भी बोला था। अब देखो, सबसे पहले बात करेंगे, हाँ,
करौली की, क्योंकि सबसे पहले संधि इसने की। ये केवल मैत्री संधि, याद रखना, ये क्या केवल मैत्री संधि, मित्रतापूर्ण की संधि है। ठीक है, ठीक है। राजस्थान में कब हुई थी? 1803 के अंदर भरतपुर के रणजीत सिंह ने की थी। ठीक है, हाँ 1803 वाली तो अलग ही, इसको याद रखना। हम बात करेंगे मतलब आपके 1817 के समथिंग। ठीक है, ओके। अब देखो, थी ना, ओके। अब देखो, करौली ने सबसे पहले संधि कब की थी? अब हम बात कर लेते हैं करौली की। किसकी? करौली की। करौली ने आपके मतलब करौली की जो स्थापना है वो भी याद है कि 1000 किसने की थी? 1040 की समथिंग हुई थी, 1040-50 किसने की थी? विजयपाल द्वारा। किसने की थी? विजयपाल ने। स्थापना याद रहेगी करौली की, किसने की थी? विजयपाल ने। नहीं भी रखो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन याद रखिए, इसकी संधि याद रखिए। ठीक है, इसने संधि की थी आपके 7 नवंबर, ठीक है, 1817। कब की थी? 1817, हाँ, ठीक है। अब याद रखिए, उस वक्त शासक कौन था? तो याद रखिए, उस वक्त शासक था आपके हरबख्श पाल। क्या नाम है? हरबख्श पाल। ठीक है, एक तो प्रथम है इसलिए याद रखना जरूरी है। हरबख्श नहीं यार, हरबख्श नहीं है। ठीक है, ये कौन है आपकी? करौली। कब की थी? 9 नवंबर 1817। याद रहेगी। 9 नंबर बोल रहा हूँ, ऐसा बोला क्या तुमने? मैंने बोला ऐसे कैसे? अच्छा 9 नवंबर है, ठीक है, 9 नवंबर 1817। उसके बाद अगर किसी ने संधि की तो वो आपके पिंडारी ही थे। कौन थे? पिंडारी। कहाँ के? टोंक के। तो याद रखिए, टोंक वाली। एक इसके बाद में कौन सी? टोंक। टोंक के अंदर कौन थे? टोंक के अंदर अमीर खान, अमीर खान पिंडारी। हाँ, ठीक है, इसी के बाद में हुई। ठीक है, 9 है तो आप इसको 17 कर लो। ठीक है, हाँ, 17 नवंबर को ये हो गई, 9 नवंबर को ये हुई और 17 नवंबर को ये हो गई आपकी। ठीक है, 1817। शासक, शासक है आपके अमीर खान पिंडारी। क्या नाम है? अमीर खान पिंडारी। दोनों चीजें याद रखी। अब देखिए, इसके बाद में अगर किसी ने संधि की तो 3 नंबर पे आपकी संधि की थी कोटा रियासत ने। किसने की थी? मैंने क्या बोला था? पूर्ण शर्तों के सहित। समझ में आ गई? पूर्ण शर्तों के सहित कोटा, लेकिन बीच में कोटा की ये है टोंक, लेकिन हाँ मायनों की वजह से। ठीक है, हाँ, अगर जिसको कम आंका जाए तो फिर वो, हाँ, समझ में आ गया ना? उसके बाद में अगर किसी ने आपकी संधि की थी वो आपके कौन थी? कोटा। कौन थी? कोटा। कोटा की संधि आपको याद रखनी, हालांकि एक तो अब इसकी भी याद रखनी करौली की, क्योंकि फर्स्ट में है इसलिए। कोटा की संधि हुई थी आपके, पहले ध्यान रखिए, जो आपके कोटा बना कब था राज्य? तो याद रखिए 1631 के समथिंग आपके जो है शाहजहां ने जो है बूंदी से कोटा को क्या कर दिया था? अलग कर दिया था। किसको कर दिया था? तो कोटा लिखो अब। ठीक है, कोटा। ठीक है, किसने बनाया याद है ना आपको? तो फिर भी लिख लो, 1631 के समथिंग। कब? 1631 के समथिंग आपके शाहजहां ने बूंदी से क्या किया? अलग। बूंदी से अलग। ठीक है, समझ में आ गई ना बात? अब देखो, इसकी जो संधि हुई थी वो हुई थी आपके 26 दिसंबर को। कब हुई थी? 26 दिसंबर 1817। याद रहेगी? कब हुई थी? 26 दिसंबर 1817 को। शासक कौन था? अगर शासक पूछे तो नाम है उनका उमेद सिंह। क्या नाम है? शासक कौन है? उमेद सिंह। याद रहेगी? अब याद रखें। अब एक चीज इसी में याद रखें, कोटा के क्षेत्र में पास में कौन है? झालावाड़। 1838 में
अंग्रेजों ने एकमात्र रियासत झालावाड़ बनाई थी। कब बनाई थी? ये अंग्रेजों द्वारा बनी थी, याद रखना। 1838 में अंग्रेजों ने एकमात्र रियासत अगर कोई बनाई तो वो कौन सी थी? आपके झालावाड़। आपको चीजें याद रखनी है ताकि अगर दिमाग में रहेगी तो आपको, हाँ 1838 कौन सी रियासत बनाई? झालावाड़। झालावाड़ ने संधि कब की? तो याद रखना वो की थी आपके 10 अप्रैल 1838 को। ये मैं इसके साथ आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ और आपको सभी को पता है कौन था उस वक्त शासक? झाला मदन सिंह। तो इसी के साथ में आप याद रखें, रह जाएगी ना। ओके, कोई बात नहीं, मैं झालावाड़ वाला लिख दूंगा। पहले आप वापस देखो एक बार इसको। तो सबसे पहले किसने की थी? करौली ने की थी। और मैत्री संधि 1803 के अंदर आपके भरतपुर रियासत ने की थी। समझ में आ गई? अब याद रखिए, करौली ने की थी। करौली की स्थापना किसने की थी? करौली की तो आपकी की थी विजयपाल ने। संधि कब हुई थी? 9 नवंबर 1817 को। किसने की थी? हरबख्श पाल ने। समझ में आ गई? उसके बाद में टोंक 17 नवंबर 1817 को अमीर खां पिंडारी ने क्या कर ली? संधि कर ली। उसके बाद आती है कोटा, जो पूर्ण शर्तों के सहित आपकी संधि हुई थी 16 आपके 1817 के अंदर। 1631 में क्या हुआ था? शाहजहां ने जो कोटा बूंदी रियासत से कोटा को अलग कर दिया। किसने किया? ये चीज आप याद रखिए, शाहजहां ने किया। ठीक है, किससे किया? तो बूंदी से किया। समझ में आ गई? 26 दिसंबर 1817 को आपके उमेश सिंह ने अंग्रेजों से क्या कर ली? संधि कर ली। समझ में आ गई? हाँ ठीक है। अब देखो, ये झालावाड़ अंतिम है, लेकिन आपको ना बीच में याद रखना, कोटा के साथ में इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है, 1838 में अंग्रेजों ने एकमात्र ही रियासत बनाई थी। ठीक है, अंग्रेजों द्वारा बनाई गई रियासत है ये। किसके द्वारा? अंग्रेजों द्वारा बनाई गई क्या है? रियासत। क्या नाम है? झालावाड़। क्या नाम है? झालावाड़। कब बनाई थी? 1838। समझ में आ गई? 1838। और 1838 में इन्होंने क्या कर ली? संधि कर ली। ठीक है, याद रखना ये चीज। ठीक है, उस वक्त शासक अगर आपसे पूछे, ठीक है, झाला मदन सिंह। क्या नाम है? झाला मदन सिंह। याद रहेगी? ठीक है, अब सुनो एक बार वापस देखो। एकमात्र अंग्रेजों द्वारा बनाई गई रियासत, एग्जाम में आ भी सकता है कि अंग्रेजों द्वारा रियासत कौन सी बनाई गई एकमात्र, तो आपकी ये है। ठीक है, मैंने पहले बोला है मैत्री संधि 1803 के अंदर किसने की थी? भरतपुर ने। कोई बात नहीं, आप एक बार पूरे समझते जाओ, मैं एक बार आपको लास्ट में जो है पूरा कंप्लीटली एक साथ रिवीजन इसका करवा दूंगा। समझ में आ गई? फिर भी आपके दिमाग में आ जाएगा। 2 बार तो मैं खुद पढ़ा दूंगा आपको, क्या दिक्कत है? ठीक है, और एक बार आपको वापस पढ़ लेना। चलिए फिर आगे। हाँ, झालावाड़ वाली याद रहेगी, अंग्रेजों द्वारा बनाई गई 1838 के अंदर। ठीक है, और 10 अप्रैल 1838 के अंदर आपके झाला मदन सिंह ने क्या कर ली? संधि कर ली। बहुत बढ़िया। चले अब देखो, अब आते हैं हम पश्चिम की ओर। उस वक्त आपके थे जोधपुर। कौन थे? जोधपुर में थे आपके शासक मान सिंह। ठीक है, शासक कौन था? मान सिंह। हस्ताक्षर किसके हुए? याद रखना, ये एग्जाम में आ सकता है और आया हुआ भी है। ठीक है, ये आपको याद रखनी। ठीक है, सिटी आपकी जोधपुर। कौन सी है? जोधपुर। किसने संधि की थी? 6 जनवरी 1818। कब की थी? 6 जनवरी 1818। शासक कौन था? याद रखे, शासक मान सिंह था। हस्ताक्षर किसके हुए? युवराज छत्र सिंह के। किसके हुए थे? हाँ, शासक कौन था आपके? मान सिंह। बट हस्ताक्षर किसके हुए? लिखने, ये कहाँ लिखने की आवश्यकता है ना। ठीक है, तो यहाँ नाम याद रखना, क्या नाम है? छत्र सिंह। ठीक है, ये कौन आपके? जोधपुर। अब देखिए, एक रियासत और बड़ी है जिनका नाम है उदयपुर। क्या नाम है? उदयपुर। अब उदयपुर वाली याद रखिए। कौन सी है? उदयपुर। उदयपुर ने संधि की थी आपके 13 से 22 जनवरी के मध्य। कब की थी? 13 या 22 जनवरी 1818। समझ आ गई?
उस वक्त शासक कौन था, सभी को पता है शासक कौन था, शासक तो थे आपके भीम सिंह। कौन थे, भीम सिंह। लेकिन हस्ताक्षर यहाँ पे भी किसके हुए थे, युवराज अजीत सिंह ने। समझ में आ गई। मोहन सिंह का जो है कथन है, मोहन सिंह का, कि मेवाड़ ने इस प्रकार किसी के भी आगे आज तक क्या नहीं किया, आत्मसमर्पण नहीं किया। ये याद रखना। जब आपके उदयपुर ने जो आत्मसमर्पण किया था, ठीक है, कब किया था, 22 जनवरी 1818 को। हस्ताक्षर किसके हुए थे, युवराज अजीत सिंह के। ये पहले आप याद रखें, किसके हुए थे। मैंने पहले बोला शासक, शासक कौन है, भीम सिंह। और आपके हस्ताक्षर किसके हुए थे, वो तो युवराज अजीत सिंह के। किसके हुए थे, अजीत सिंह के। मोहन सिंह का एक कथन है, किसका, ये डायरेक्ट याद रखें, आज तक नहीं झुका, वो राज्य आज झुक गया। क्या कहते हैं मोहन सिंह का, बोलो। ओके, तो फिर चले आगे। इतना याद रह जाएगा ना कि जोधपुर ने जब आपके 6 जनवरी 1818 को संधि की थी, उस वक्त शासक कौन था, मान सिंह, और हस्ताक्षर किया था छत्र सिंह ने। और सेम टू सेम वैसे ही उदयपुर ने जो 13 से 22 जनवरी के जुम्मन क्या किया था, संधि की थी 1818 के अंदर। साल सबकी एक ही याद रहे, 1818, ठीक है सबकी। शासक कौन था, भीम सिंह। युवराज कौन थे, अजीत सिंह। अजीत सिंह ने क्या किए थे, हस्ताक्षर। ये मैंने दोनों आपको इसलिए एक साथ बताई क्योंकि इसमें युवराज ने हस्ताक्षर किए। किसने किए थे, युवराज ने। याद रखिए, 2 रियासतें मैंने आपको एक साथ इसलिए बताई। आप जोधपुर उदयपुर, अजीत सिंह छत्र सिंह, ठीक है, भीम सिंह मान सिंह। समझ में आ गई। ओके, मोहन सिंह का कथन क्या है, मेवाड़ ने आज तक मतलब इस प्रकार किसी के आगे भी समर्पण नहीं किया। अब देखो, अब बात करते हैं हम और रियासतों पे। ये तो याद रहेगी ना। ओके, हाँ, एग्जाम आते ही मतलब टिक हो जाना चाहिए। और क्या चाहिए फिर। अब देखो, एक आपकी रियासत है बीकानेर। कौन सी है, बीकानेर। बीकानेर ने भी आपके 18 मतलब कि 1818 9 मार्च 1818 ने क्या कर ली थी, देखो क्या नाम है, बीकानेर। क्या नाम है, सूरत सिंह। क्या नाम है, सूरत सिंह। समझ में आ गई बात। हाँ, बीकानेर ने कब की थी, 9 मार्च 1818। शासक सूरत सिंह। उसके बाद में आपने संधि की थी, इसके जस्ट बाद किशनगढ़ ने। किसने की थी, किशनगढ़ ने। ठीक है, याद रहेगी किशनगढ़ वाली। हाँ, ठीक है। किशनगढ़ ने कर ली थी आपकी, कौन थे शासक, कल्याण सिंह। कब की थी, 26 मार्च। किशनगढ़ ने कब की थी, 26 मार्च। कब की थी, हाँ आपने लिख दिया, कोई बात नहीं, ठीक है। तो 26 मार्च 1818 को। उसके बाद में की थी। हाँ, शासक कौन थे, कल्याण सिंह। बीकानेर के कौन थे, सूरज सिंह। और आपके किशनगढ़ के कल्याण सिंह। इसके बाद मार्च से डायरेक्ट आप चलो दिसंबर। कब, दिसंबर। हम बात करेंगे जैसलमेर की। कब की, जैसलमेर की। याद रही। हाँ, मतलब ये बड़ी बड़ी रियासतें थी आपकी जिन्होंने मतलब आपकी संधियाँ की थी। समझ में आ गई। बात करते हैं जैसलमेर की। कहाँ की, जैसलमेर ने संधि कब की थी, 22 दिसंबर 1818 को। कब की थी, 22 दिसंबर 1818। 22 दिसंबर 1818। उस वक्त शासक कौन था, याद रखें, मूलराज सेकंड। ये एग्जाम में आया हुआ भी है और आएगा भी। क्या नाम है शासक का, सीधे नाम ही लिख दूँ, शासक का तो आप सभी को पता ही है ना, मूलराज सेकंड। समझ में आ गई बात।
वापस बोलो तीनों। बीकानेर ने कब की थी? 9 मार्च 1818, शासक कौन था? सूरज सिंह। और किशनगढ़ ने की थी आपके 26 मार्च 1818 को, शासक कौन था? कल्याण सिंह। जैसलमेर ने कब की थी? वो की थी आपके 22 दिसंबर, हाँ 1818 को, ठीक है। और शासक मूलराज सेकंड। अब याद रखिए, इसके बाद में एक आप अपनी जो बड़ी रियासत है उसका नाम है आपके बूंदी। कौन सी है? बूंदी। हाँ, बूंदी ने कर ली थी आपके 10 फरवरी 1818 को। कब की थी? बूंदी याद रखना, ठीक है। बूंदी कब की थी? 10 फरवरी 1818। उस वक्त शासक कौन था? उस वक्त शासक था आपके जगत सिंह। क्या नाम है? जगत सिंह। क्या नाम है? जगत सिंह। एक रियासत आपकी और है, मैंने बोला था अंतिम, जिसका नाम क्या है? सिरोही। क्या नाम है? सिरोही। सिरोही ने अंतिम रूप से आपके क्या की थी? संधि की थी। कब की थी? अप्रैल 1823 के अंदर। अंतिम है तो याद रह जाएगी। सिरोही, ठीक है। शासक का क्या नाम है? शिव सिंह। शिव सिंह को याद रखना आपको। समझ में आ गई? एक बार वापस सुनो, मैं आपको कंप्लीटली एक साथ वापस बता रहा हूँ। कंप्लीट सुनो एक बार, ठीक है, मतलब बिना किसी रुकावट के। सहायक संधिया, मतलब अगर राजस्थान में मराठा का प्रवेश नहीं होता तो हम सहायक संधिया नहीं करते, लेकिन सर्वप्रथम राजस्थान में प्रवेश होता है मराठों का। कहाँ पर? बूंदी रियासत में। कहाँ पर? बूंदी रियासत में। बीकानेर, जैसलमेर और किशनगढ़। बीकानेर, जैसलमेर और किशनगढ़, ये 3 रियासतें ऐसी थी जिन्होंने आपके मराठों को क्या नहीं दिया? चौथ कर। क्या नहीं दिया? चौथ कर। समझ में आ गई बात? अब बात करते हैं सहायक संधियों की। 1837 और 1823 के बीच में क्या हुई थी? हाँ, ये भारत में संधियों की, हाँ आप शुरू और अंत मान सकते हो इसको, ठीक है। उस वक्त आपके इनका जनक कौन है? अगर सहायक संधि का जनक पूछा आपको सहायक संधि का, तो उसका नाम है लॉर्ड वेलेस्ली। क्या नाम है? लॉर्ड वेलेस्ली। अब याद रखें, 1817 और 1823 लॉर्ड हेस्टिंग के समय ये सारी संधियां हुई थी। समझ आ गई? हाँ। भारत में अगर आपको सबसे प्रथम अगर किसी रियासत ने सहायक संधि की तो वो कौन थी आपकी? हैदराबाद के निजाम। क्या नाम है? हैदराबाद के निजाम। समझ में आ गई? कब की थी? 1798, 1798 में। अब याद रखिए, अंग्रेजों की ओर से सहायक संधि करने वाला कौन था? तो उसका नाम है आपके चार्ल्स मेटकॉफ। हाँ, ये बात मैं भारत की कर रहा हूँ, समझ में आ गई ना? अब बात करते हैं हम राजस्थान की। हाँ, 3 रियासत है आपकी जिनमें जो सहायक संधियाँ जो आपके जॉन वॉल्कन है उसने की थी। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ रियासतों के बीच आपके कौन है? मालवा प्लस आपकी एक रेजिमेंट है। हाँ, ठीक है, जॉन वॉल्कन ने संधि की थी। समझ में आ गई? अब याद रखिए, राजस्थान में अगर सबसे पहले मैत्री संधि किसने की थी? कौन सी की थी? मित्रता की संधि या मैत्री संधि, या मित्रता करने वाला संधि या मैत्री संधि। मैत्री संधि का नियम अलग होगी, इसके नियम अलग होगी, ठीक है। हाँ, नियम वही लागू रहेंगे आप सभी के, ठीक है। हाँ बिल्कुल, हाँ मैत्री संधि बोल सकते हो बिल्कुल। अब सुनो, सबसे पहले किसने की थी? 1803 के अंदर किसने की थी? भरतपुर रियासत ने। किसने की थी? भरतपुर ने। समझ में आ गई? उस वक्त अगर शासक कौन था आपके? रणजीत सिंह। समझ में आ गई? अंग्रेजों के साथ आपके जो सहायक संधि करने वाली हमारी जो राजस्थान की प्रथम रियासत थी वो आपकी कौन थी? करौली। कौन सी थी? करौली। पूर्ण शर्तों सहित अगर कोई संधि करने वाली थी वो कौन थी आपकी? कोटा। अंतिम रूप से अगर किसी ने संधि की वो कौन थी आपकी? 1823, मैंने पहले बताया था, सिरोही। अंतिम रूप से बताई थी मैंने। अब सुनो, करौली। सबसे पहले सहायक संधि कब की? 9 नवंबर 1817 के अंदर। शासक कौन था आपके? हरबख्श पाल। उसके बाद आपकी संधि की थी टोंक ने। टोंक में कौन है आपके? अमीर खान पिंडारी। कब की थी? 17 नवंबर 1817 को, ठीक है। साल चल जाए भाई का भाई। उसके बाद में आपके अगर मतलब आपके पूर्ण शर्तों से किसने संधि की? वो था आपकी कोटा। हाँ, याद रखिए, कोटा को अलग करके बनाया गया बूंदी से। किसने बनाया? शाहजहां ने। कब बनाया? 1631 में बनाया। शासक कौन थे संधि करते वक्त? उमेश सिंह। कब की गई? 1817, 26 दिसंबर 1817। याद रखिए, उसी के साथ में एक और आप फैक्ट के तौर पे याद रखिए कि 1838 के अंदर जो अंग्रेजों ने एकमात्र रियासत बनाई थी वो थी आपकी झालावाड़। समझ में आ गई? और झालावाड़ ने संधि कब की थी आपके? 10 अप्रैल 1838 को कर ली थी। किसने की थी? झाला, ठीक है, मदन सिंह। बहुत बढ़िया। अब देखो जोधपुर, जोधपुर के बाद की, हाँ सरिया, बहुत बढ़िया। जयपुर ने, हाँ 2 अप्रैल 1818 को। किसने? शासक कौन था? जगत सिंह, ठीक है। और आपके किशनगढ़ ने
26 मार्च 1818 शासक कल्याण सिंह। ठीक है, तो सारी आपको संधियाँ याद है। ओके, अंतिम रूप से किसने की थी? अप्रैल 1823 शासक शिव सिंह। ठीक है, ओके फिर तो आज के लिए बस इतना। आपके संधियाँ देखो अभी के के लिए। ठीक है, हाँ ये मुख्य ज़माने आपको याद भी होनी चाहिए ताकि आप कभी भी मतलब देखो तो आपको ध्यान में रहे, एग्जाम में आप भी जाए तो मतलब सामने रहे इस शासक ने। आपको ये जो डेटा है ना, हाँ इस डेटा की डेट याद करनी है। क्या याद करनी है? डेटा की डेट। हाँ, क्योंकि ज़्यादातर कभी कभी पूछ रहे थे कि सिरोही ने संधि कब की, जयपुर ने संधि कब की थी, करौली ने कब की थी, कोटा ने कब की थी, समझ आ गई। हाँ, किशनगढ़ जैसे अभी मैंने बोला क्योंकि किशनगढ़ ने चौथ कर नहीं दिया था मराठा को, तो पूछ सकता है एकमात्र रियासत जो चौथ कर नहीं देने वाली थी किशनगढ़, उसने सहायक संधि कब की थी? तो आपको याद होना चाहिए 26 मार्च 1818। शासक होने कल्याण सिंह। ये चीज़ें आपको याद होनी। एक थी आपकी और एक बड़ी जैसलमेर, वो भी चौथ कर नहीं देती, तो उसका भी याद रखिए 22 दिसंबर 1818। कौन शासक? मुराद सेकंड। ठीक है, ओके फिर